श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और हर वर्ष की तरह इस साल भी पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन। वैसे ही वीडियो में थोड़ी लेट में बनाता, बट काफ़ी लोग के डाउट थे कि भैया हमें सामान के इंतजाम करना होता है, ये सामान नहीं मिलता, वो सामान नहीं मिलता, तो हम पहले से सामान को इकट्ठा करके रखेंगे जिससे हमें आसानी से पूजा करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है ना। तो इसी की बात आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आपको हर एक चीज फोटो के साथ दिखाऊंगा ताकि पूजन सामग्री को खोजने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना। अब एक छोटा सा काम करो, पहले यहां पे वीडियो को रोक दो, तुरंत रोक दो वीडियो को और जाओ कॉपी ले लो, पेन ले लो और जो जो बताऊंगा उसे नोट करते हुए चलना तरीके से। ठीक है ना। फिर मत कहना भैया बता दो, बार बार रिपीट नहीं करते ना। चलो, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराते हैं तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। पता है आप सभी को ये बातें ना, पता है ना। अब देखो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे कैसे, पहले ये समझ लो कौन सी मिट्टी लेनी है, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना। सबसे पहले ध्यान रखना कि पूजा के लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, मिट्टी आप लोगे कहां से? आपके घर के अंदर की ही मिट्टी लेनी है, कहीं बाहर से जाके खरीदना नहीं है, इनसे ले लिया, उनसे ले लिया, उनसे मांग लिया, नहीं। आपके घर के तो देवता हैं, आपके पास जो रहेगा आप उसी से तो पूजन करोगे। कि सोने की ले लोगे, चांदी की ले लोगे, नहीं ना। तो जो भी गमला आपके घर में हो, चाहे वो बेल पेड़ का हो, चाहे वो किसी पुष्प का हो, वहां से ले लो। बस तुलसी माता के पेड़ के नीचे से मिट्टी मत लेना, बाकी कोई से भी वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लो और ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो ना। आप जैसे बना सकते हो वैसे बनाओ, इसमें कोई नियम नहीं है कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, बस। ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? अब देखो, अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी सामग्री लेनी है। महादेव को प्रसन्न करना है, चाहे वो कोई सी भी पूजन हो, ऑनलाइन पूजन हो या फिर जो भी हो। सबसे पहला काम करना होगा, आप लोग को इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लोगे जल्दी से बताओ। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। नियम तो कहता है 7 बेलपत्र, बट एक विशेष पूजा करने जा रहे हो तो कम से कम 108 तो ले सकते हो। इसीलिए 10-12 दिन पहले बता दिया आपको सारी सामग्री कि इकट्ठा कर लेना आराम से। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, बेलपत्र आ गया, आगे बढ़ते हैं। चंदन, महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज्यादा प्रिय है ना, तो पता है कौन सा होता है? लाल चंदन। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा, आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। अब यहां पर आप चाहो तो सूखा ले सकते हो, आप चाहो तो गीला ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे, अब पूजन कर रहे हो तो मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, तो कम से कम कमलगट्टा भी ले लेना। कितने लोगे? कम से कम 7 कमलगट्टा आपके पास में होना ही होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, कमलगट्टा अगर आपके पास में पुराना रखा हुआ है ना आपकी तिजोरी में, अलमारी में, देन आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सभी को जरूरत पड़ने वाली है शमी के पत्ते की। शमी के पत्तों का भी नियम होता है, 7 शमी के पत्ते हमें लेने चाहिए। नियम तो ये कहता है, बाकी जितने ज्यादा ले सकते हो उतने ले लेना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको काला तिल, महादेव को अगर प्रसन्न करना है, अपने घर के गुस्से को खत्म कराना है, तो इस सावन की शिवरात्रि पे जब पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे तो आपको काले तिल की भी जरूरत। काले तिल को गिनना नहीं है, बस ऐसे एक चुटकी उठा लेना है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, महादेव की पूजन करोगे तो उसमें दीपक की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने दीपक लेने हैं बताओ जल्दी से? आपको 2 दीपक लेने हैं। ठीक है ना। एक दिया जब पूजन स्टार्ट होगी देन आपको जलाना होगा, और जो दूसरा दीपक होगा जब पूजन समाप्त हो जाएगी, जब आरती करनी होगी तो हम दूसरे दीपक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो आपको 2 दीपक का इंतजाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ मूंग के दाने, है ना, मूंग के दाने लेना है, और वो भी गिनती नहीं करनी है, बस ऐसे उठा करके एक चुटकी मूंग के दाने अलग से रख लेना है ना। मूंग के दाने के साथ ही साथ आप लोग को यहां पे जरूरत पड़ने वाली है नारियल की। ये बहुत जरूरी है, बहुत, क्योंकि ये नारियल से हम लोग क्या करेंगे? संकल्प करेंगे लास्ट में। कैसे संकल्प करनी है? जब पूजन खत्म हो जाएगी तो आपको नारियल लेना है, उस पर कुछ पैसे 10, 15, 20, 100 जो भी आपकी क्षमता हो वो लेकर के और मौली से लपेट के संकल्प करना होता है। अगर आपने लास्ट टाइम पूजा गुरु जी की सुनी होगी ना, तो आपको ये पता होगा। तो आपको नारियल लेना है और जूट वाला नारियल लेना है जिसमें पानी होता है ना, क्रैक ना हो, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना है ना।
आगे बढ़ते हैं। आप लोग को शहद की आवश्यकता पड़ेगी महादेव को चढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो। आप क्या करना ना, चावल के दाने को अलग से 108 रखिएगा पहले तो, और कुछ दाने अलग से रखिएगा। कुछ दाने मतलब कम से कम 1 कटोरी चावल अलग से रखना और 108 चावल का दाना अलग से। मैं जो 1 कटोरी चावल अलग से रखने के लिए कह रहा हूं ना, जब आप पूजन कराएंगे गुरुजी ना, पता है बार बार कहेंगे चावल चढ़ाइए, फिर कहेंगे चावल चढ़ाइए, फिर कहेंगे चावल चढ़ाइए, तो ऐसे जब आप खाली 108 रखे रहोगे ना, तो आपकी गिनती में मिस्टेक आ सकती है। इसीलिए 1 कटोरी चावल अलग से भी रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सभी लोगों को, दोबारा आ गया शमी का पत्ता। अब यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से काली मिर्च की। काली मिर्च की नियम होते हैं 21 काली मिर्च, 21। गिनती कितनी रखेंगे? 21 काली मिर्च आपको लेनी होगी। साथ ही साथ महादेव के लिए आपको इत्र का इस्तेमाल करना है। मैंने इत्र की फ़ोटो इसलिए दिखाई आपको ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में फुस फुस वाले मिलते रहते हैं, ये सब काम मत किया करो। फुस फुस वैसे करके जो परफ्यूम डीओ टाइप के आते हैं, ये इत्र हमेशा पूजन में इस्तेमाल किया करो ना, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लेना होगा क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा घी। ध्यान रखिएगा, घी गऊ माता का ही लीजिएगा, ठीक है ना, वरना घी नहीं मिलता है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट भैंस के घी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत दोष लगेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि लाल चंदन महादेव को प्रिय है। तीसरे नंबर पे हम सभी को दही की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। दही की भी पड़ने वाली है और दूध की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और पुष्प में सारे पुष्प तो आपको लेने ही लेने हैं चढ़ाने के लिए, चाहे वो लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, सारे पुष्प आपको ढेर सारे रखने हैं। लेकिन पुष्प को रखने के साथ ही साथ आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखनी है। नियम कहता है गुलाब के 7 पुष्प। तो अगर आपको गुलाब के 7 फूल बिल्कुल मिल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल पाते हैं गुलाब के पुष्प तो आप गुलाब की पंखुड़ियों को भी ले लो। मात्र 7 पंखुड़ियाँ लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे अपने जीवन के जहर को मिटाने के लिए हमें इस बार पूजन में क्या लेना है, इस प्रकार से धतूरा लेना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 धतूरा लीजिएगा बस। उसके बाद में अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ होगी ना, बार बार गुरुजी बोलेंगे पंचामृत चढ़ाना है। तो पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दही आता है, दूध आता है, घी आता है, शहद आता है, और इस प्रकार से क्या आता है, मिश्री या शक्कर भी कह सकते हो, या मिश्री शक्कर ना हो तो गंगा जल इस्तेमाल कर लो। ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हें अलग अलग से नहीं रखना, इनको एक ही में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके और पंचामृत बना करके रख लेना, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग को सुपारी लेनी है। कितनी सुपारी लेनी है? 3 सुपारी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। कितनी? 3 सुपारी आपको लेनी होगी। फिर अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने फोटो दिखाया धूप बत्ती का। आपको धूप बत्ती इस्तेमाल करनी है, आपको अगरबत्ती नहीं लेनी है। अनाज के तौर पे आपको गेहूं के 21 दाने भी लेने हैं। क्या लेने हैं? नोट करिएगा, गेहूं के 21 दाने भी आपको लेने होंगे, है ना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग कुछ समय की बातें करते हैं, और जो चीज़ें आपको लगता हो कि ये चीज़ें भी हमें पूजन में इस्तेमाल करनी चाहिए, उन चीज़ों को भी आप रख लो। जैसे पान के पत्ते को मैंने नहीं दिखाया, उसको रख सकते हो। अनाज के दाने को नहीं दिखाया मैंने, अनाज के दाने को रख सकते हो ना। बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे दिखाऊंगा तो पूरा फोटो से भर जाएगा पूरा स्क्रीन, इसीलिए आप जो जितनी चीज़ें मैंने बताई वो तो चीज़ें कंपलसरी हैं, लेनी ही लेनी है। इसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि नहीं हमें ये सारे सामान भी लेने चाहिए, तो आपको ले लेना चाहिए। अब समझो कि समय कौन सा होगा और हमें पूजा करवानी, सर गुरुजी पूजा कराएंगे कैसे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि 2 दिन और बचे हुए हैं ऑफर के। सिर्फ 1 मिनट आपका टाइम लूंगा और इस ऑफर को बता दूं। अभी तक 12,000 लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया है पिछले 4 दिनों में। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। जिसने नहीं किया है, सावन के पवित्र महीने में रुद्राक्ष नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष
रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष हो, कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक रक्षा बंधन दिखाई दे रहा है, जो कि आप अपने भाई के कलाई में बांध सकते हैं। बहुत ही छोटे से रुद्राक्ष लगे हैं और जिसके बगल बगल में चांदी के कुछ पोर्शन लगवाए मैंने, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूं। इसके साथ महादेव का एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक के रूप में होगा, जैसे ही जल चढ़ाओगे पानी से जलने वाला शिवलिंग है, ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चे के लिए फ्री मिलेगी, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलने वाली है, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलेगा। और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी मैं आपको फ्री में दूंगा। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे और आपको रुद्राक्ष बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, सावन में ऑर्डर नहीं करोगे तो कब करोगे, क्या फायदा होगा। ठीक, अब बातें करते हैं कि एक्चुअली में ये जो पूजन होने वाली है ये कौन से। नॉर्मली ऐसा देखा गया है अभी तक, जब तक गुरुजी ने जैसे जैसे पूजन कराया है ना, उन दिनों में ऐसा देखा गया है कि जो टाइमिंग हुई है वो शाम को 7 बजे हुई है। रात में 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 1 घंटे के आसपास में आपकी पूजन चलेगी। तो ऐसा नहीं करना है कि जब पूजन स्टार्ट हो जाए तब सामान, जैसे 7 बजे गुरुजी स्टार्ट कराएंगे पूजन, तो पूजन करने से 1 घंटे पहले पूरी तैयारी, मतलब 6 बजे तक आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अच्छे से सारा प्रॉपर वे में रख लेना हर एक चीज़ों को, हर एक सामग्री को, ताकि जब गुरुजी पूजन स्टार्ट कराएं तो आपको दौड़ दौड़ के कोई चीज़ों को लाना ना पड़े, जिससे आपकी पूजन छूटे नहीं। क्योंकि गुरुजी वहां लगातार पूजन कराएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कौन पूजन कर पाया कौन नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे वहां पे वो बोलेंगे, जो जो चीज़ें चढ़ाएंगे, आपको भी एज सच वैसे ही करना होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो मैंने जितनी मुझे पता थी जानकारी मैंने आप सभी को बताई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्ते।